अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम HTML पे बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। HTML के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक ब्राउज़र और एक एडिटर। ब्राउज़र पे हम HTML का जो कोड किया होता है उसको हम देख सकते हैं, उसका आउटपुट देख सकते हैं, और एडिटर में हम HTML की कोडिंग करते हैं। तो HTML के काफ़ी सारे एडिटर हैं। शुरू में हम एज अ बिगिनर नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस यूज़ करते हैं, उसके इन्वायरमेंट को समझते हैं ताकि हम प्रोफेशनल काम कर सकें। तो आइए हम एक एडिटर देखते हैं कि हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट पैड प्लस प्लस। जैसे हमने यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस लिखा तो इसने हमें नीचे ऑप्शन दी कि आप इसकी ओरिजिनल साइट से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हमारा जो अब हम यहाँ पे देखते हैं नीचे हमारे पास 64 बिट और 32 बिट इसने दे दिया नीचे। अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे विंडो 10। तो इसमें तो इसने उसके मुताबिक हमें यहाँ पे एक लिंक दे दिया है, नोट पैड प्लस प्लस 32 बिट 2021 का है ये, विंडो 10, 8 और 7 के लिए। तो अब हम इस लिंक को क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसने हमें एक लिंक दे दिया है। अब हम यहाँ से नोट पैड प्लस प्लस ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये किया हुआ तो मैं ये डाउनलोड नहीं करूँगा। तो हम चलते हैं सीधा नोट पैड प्लस प्लस की जानिब। ये इसका एनवायरनमेंट है बेसिक सा। यहाँ पे फाइल है, यहाँ से हम कोई न्यू फाइल ले सकते हैं। ये देखें, न्यू एक ये फाइल है, एक ये फाइल है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, फाइल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हम कोई फाइल अगर हमने सेव की हुई है उसे हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम फाइल को सेव कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, जूम जूम और जूम इन। अब हम देखते हैं HTML। यहाँ पे लिखेंगे HTML को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम वेबसाइट्स बनाने में करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो वेबसाइट्स में हमारे पास टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, लिस्ट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वह सब कुछ HTML के थ्रू बनाया जाता है। तो HTML जैसे मैंने आपको कहा, इसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक होता है ब्राउज़र। ये ब्राउज़र कौन कौन सी होते हैं, लाइक गूगल, फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी। इसके अलावा बहुत से ब्राउज़र हैं जिसमें हम इसके कोड को ओपन करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ होती है एडिटर, जो जिसकी हमें ज़रूरत होती है बिफोर HTML स्टार्ट करने से पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एडिटर काफ़ी सारे हैं, आपने देखा होगा नोट पैड सिंपल बेसिक, और इसके अलावा एक हमारे पास नोट पैड प्लस प्लस होता है जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया। और हमारे पास एक सबलाइम एडिटर होता है, एक हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड होता है, ये भी एक एडिटर है। एक हमारे पास ब्रैकेट, ये भी एक एडिटर है। एक हमारे पास एटम, ये भी हमारे पास एक एडिटर है। इसके अलावा और भी बहुत से एडिटर होते हैं जिससे हम HTML के कोड को लिख सकते हैं, और भी बहुत सी लैंग्वेजेस के कोड को लिखा जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने वर्क की तरफ, इसको हम ख़त्म करते हैं। अब HTML को हम स्टार्ट करते हैं। HTML, तो सबसे पहले ये जो हमने लिखा है यहाँ पे HTML, इसका मतलब है ये एक टैग है, इसको हम टैग कहते हैं। और जो टैग शुरू होता है उस टैग को क्लोज करना लाजमी होता है, लेकिन HTML के अंदर कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनको हम क्लोज नहीं करते। तो जैसे अब हमने यहाँ पे एक HTML का टैग लिखा है, इसे हम कहेंगे स्टार्टिंग टैग, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे। इस टैग को, जब भी किसी टैग को क्लोज किया जाता है तो उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश। तो जब भी किसी टैग को क्लोज करना होता है उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया जाता है। अब ये जो टैग है इसे हम कहेंगे क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग। इस तरह से टैग्स होते हैं हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर लिखते हैं। HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम यहाँ पे HTML लिखेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे HTML को क्लोज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं
हमारे पास एक हेड टैग होता है। हेड टैग के अंदर हम HTML का टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, टाइटल, और इसी के अंदर हम CSS की कोडिंग भी कर सकते हैं। इसी हेड के अंदर हम मेटा टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, और कुछ फेवरेट्स आइकन होते हैं जिनका हम यूज़ इसी हेड टैग के अंदर करते हैं। अब ये टाइटल क्या है, टाइटल का टैग लिखेंगे। अब इस टाइटल के अंदर हम लिख देंगे दिस इज HTML टाइटल। तो अब हम इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सेव एज। डेस्कटॉप में जाएंगे, HTML का फोल्डर है, इसके अंदर हम यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू स्पेस वन, फाइल का नेम लिखा हुआ है न्यू स्पेस वन डॉट TXT। अगर आप इसको इसी फॉर्मेट में सेव करेंगे तो ये एक टेक्स्ट फाइल की तरह सेव होगी, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये नोट पैड में ओपन होगी। तो इसको हमने HTML के फॉर्मेट में सेव करना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वन डे वन, यहाँ पे आप अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं स्पेस की जगह, वन डे अंडरस्कोर HTML। अब हमने ये नहीं करना कि यहाँ पे स्पेस देके डॉट HTML, यहाँ पे HTML को लिखने के लिए डॉट HTML लिखा जाता है, इसकी एक्सटेंशन लिखी जाती है ताकि ये HTML के फॉर्मेट में सेव हो सके। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी स्पेसेस दी है, मैं इसको रिमूव कर लूँगा। हमने यहाँ पे स्पेसेस नहीं देनी, हमने कोशिश करना है कि HTML का नाम, जो हमारी फाइल का नाम है, वो विदाउट स्पेसेस हमारे पास सेव। तो ये देखें आप, वन अंडरस्कोर डे अंडरस्कोर HTML डॉट HTML। अब यहाँ पे हम इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। ये फाइल हमारे पास सेव हो गई। जैसे फाइल सेव हुई है, इसको कलर कोडिंग, इसकी जो कलर कोडिंग है, इसने कलर चेंज कर लिया है। तो अब हम इसको ब्राउज़र में आके चेक करते हैं। ये देखें वन डे HTML। अब इसको यहाँ पे ओपन करते हैं फाइल को। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर आपने देखा होगा एक टाइटल आ गया, दिस इज HTML टाइटल। इसे ही हम टाइटल कहते हैं, इसके अंदर हम टाइटल लिख सकते हैं। तो ये है बेसिक सा स्ट्रक्चर, लेकिन हम HTML5 कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप HTML। अब एक ऐसी लाइन है जो हमें बताती है कि हम HTML5 का यूज़ कर रहे हैं अपनी HTML के अंदर। पहले क्या होता था कि हमारे पास ये जो लाइन है काफ़ी लॉन्ग होती थी, तो इसको समझना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए HTML5 में इसको शॉर्ट किया गया ताकि यूज़र इसको अंडरस्टैंड कर सके ईजीली। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे एक बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं, बॉडी। नीचे आते हैं, यहाँ पे अब हम लिखते हैं बॉडी। तो जो भी HTML के अंदर काम होगा वो इसकी बॉडी के अंदर ही होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं HTML टैग, HTML हेडिंग्स, HTML हेडिंग्स। ये एक कमेंट होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं H1, इसको हम लिखते हैं हेडिंग 1। ब्राउज़र पे आके जब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो इसने हमें एक हेडिंग दे दी है जो थोड़ी सी बोल्ड है, थोड़ी सी मोटी है। तो इसने हमें एक हेडिंग प्रोवाइड कर दी है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और भी हेडिंग्स होते हैं। Ctrl+C से कॉपी करेंगे, नीचे आके Ctrl+V पेस्ट। तो अब हम यहाँ पे H2 का यूज़ करते हैं, H2। नीचे आते हैं और नीचे 4 5 6, यहाँ पे H3 3। यहाँ पे भी इसी तरह कुछ चेंजिंग कर, यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं 4 5 और यहाँ पे 6। अब हम यहाँ पे Ctrl+S करके पेज पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे हेडिंग 6 कितनी छोटी है, हेडिंग 5 हो, हेडिंग 4 उससे बड़ी, हेडिंग 3 उससे बड़ी, हेडिंग 2 उससे बड़ी, हेडिंग 1 इससे बड़ी। इसका मतलब ये है कि HTML में जो हेडिंग्स होती हैं वो H1 से लेके H6 तक होती हैं। इसके अलावा कोई हेडिंग कोई HTML सपोर्ट नहीं करता। अगर हम यहाँ पे H600 लिखते हैं तो देखें इसने इसका कलर चेंज नहीं किया, इसको ब्लैक ही रहना दिया। बाकी जो ऊपर हमने हेडिंग्स लिखी हैं उसका कलर चेंज। इसका मतलब है इसको सपोर्ट नहीं करता। HTML जो है वो H1 से H6 तक जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाएं तो अब यहाँ पे HR लिखते हैं। जैसे हमने HR लिखा, Ctrl+S, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसने हमें एक लाइन प्रोवाइड कर दी है जिसको जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो
ये एक ऐसा टैग है जिसको हम क्लोज नहीं करते। मैंने कहा था कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ होते हैं जिनको क्लोज किया जाता है। ये देखें, इसने हमें यहाँ पे नीचे लाइन प्रोवाइड कर दी। तो इस तो अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे अब हम लिखते हैं एक कमेंट, यहाँ पे HTML पैराग्राफ। अब हम कुछ पैराग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के लिए हम लॉरेम इप्सम की वेबसाइट पे आएंगे। पैराग्राफ के लिए हम एक साइट पे आए हैं, इसका नाम है लॉरेम इप्सम। यहाँ से हमें फ्री डमी डाटा मिल जाता है। तो हम यहाँ से कुछ डाटा कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम आके पेस्ट करते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र पे चलते हैं, तो पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसने हमें पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया। तो अगर हमने ये देखेंगे है लॉरेम, इसके बीच में अगर हमने वन स्पेस देनी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं NBSP सेमीकोलन। ये एक ये हमने एक दफ़ा लिखा, ये वन स्पेस ऐड कर देगा। 2 3 4 5 6 दफ़ा लिखा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखें इसने लॉरेम के बीच में हमारे पास 6 स्पेसिस प्रोवाइड कर दिए हैं। इसको जब हम एक दफ़ा यूज़ करते हैं तो ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है। इसको जितनी दफ़ा यूज़ करेंगे ये उतनी स्पेसिस हमें प्रोवाइड करेगा। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसके लेफ़्ट बिल्कुल इक्वल सा पैराग्राफ है, और जो लास्ट पे ये देखें यहाँ पे एक लाइन आगे एक लाइन पीछे। तो इसको सेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे पैराग्राफ के अंदर। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है लाइन। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ है ये लेफ़्ट पे होता है। अगर हम इसको सेंटर लिखें तो यहाँ पे ये सेंटर में हो जाएगा। देखिए पैराग्राफ सेंटर में हो गया। यहाँ पे एक राइट होता है, पैराग्राफ हमारा राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें पैराग्राफ राइट पे शिफ्ट हो गया। तो हम यहाँ पे अगर दोनों इक्वल साइड को हमने बराबर करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, तो अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से इसने पैराग्राफ को इक्वल कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया। तो अब हम यहाँ पे कुछ और टैग्स को देख लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे बीच में देखें बुक के बीच में अगर आपने बुक, ये देखेंगे ये चीज़ कहाँ पे है। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे यहाँ पे इसको अगली लाइन में इट वाज जो है इसको आपने अगली लाइन पे शिफ्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे कुछ ब्रेक डाल देते हैं। BR टैग होता है ब्रेक, इसके थ्रू हम ब्रेक लगा सकते हैं लाइन पे। यहाँ पे आते हैं, ये देखें इसने यहाँ पे इसको अगली लाइन पे शिफ्ट कर दिया। तो ये ब्रेक टैग का भी यूज़ किया जाता है। अब हम नीचे आते हैं। अब हम कुछ और टैग्स को देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास कमेंट लिखते हैं, एक होता है प्री फॉर्मेटेड। अब ये प्री फॉर्मेटेड क्या करता है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्री टैग क्लॉज। यहाँ पे हम थोड़ा सा पैराग्राफ उठाते हैं, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। अब ये देखें, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी इतनी स्पेस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से इतनी स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखें यहाँ पे जब हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इसने जिस तरह से हमने इसके अंदर इस ट्रैक के अंदर जैसे आप लिखेंगे वो वैसे ही उसको कैच करेगा और ब्राउज़र के ऊपर फेंक देगा। तो ये इसने वैसे ही उठा के ब्राउज़र के ऊपर शो करवा दिया। तो अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे स्पेसिस को रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्लियर रिजल्ट है। तो ये देखें नीचे एक बार सी बनी हुई आ गई है। तो इसको सेट कर लेते हैं, अभी भी नहीं हुई तो इसको हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम कुछ और टैग्स के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे एक टैग होता है कोटेशन। HTML में कोटेशन का टैग यूज़ किया जाता है क्यू से, इसको क्यू से शो किया जाता है। अब हम यहाँ पे उसी तरीके से कुछ पैराग्राफ लिखेंगे। तो यहाँ ब्राउज़र पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखें इसने यहाँ पे
इसने यहाँ पे कोट्स वगैरह ऐड कर दिए हैं पैराग्राफ से पहले। तो क्यू का टैग यूज़ किया जाता है कोट्स वगैरह को ऐड करने के लिए। ये भी एक अच्छा टैग है। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ HTML की टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, कि हम टेक्स्ट को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट लिखते हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, लाइक बी टैग, बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे आते हैं तो ये देखें इसने यहाँ पे एक बोल्ड टेक्स्ट ऐड कर दिया। हम यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक ऐड कर लेते हैं, BR। तो यहाँ पे आते हैं, देखें इस नीचे चला गया बोल्ड टेक्स्ट। थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को हम बी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक होता है स्ट्रॉन्ग, टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट हो गया स्ट्रॉन्ग। नीचे आते हैं, यहाँ पे हम आई का यूज़ करते हैं, आई से मीन इटैलिक। थोड़ा सा इसने जो है ना टेक्स्ट को इटैलिक कर दिया, तिरछा कर दिया। एक होता है EM का टैग, इसको कहते हैं एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखें इसने इसका टेक्स्ट भी थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। तो ये दोनों थोड़ा सा इक्वली काम कर रहे हैं, इक्वली। तो अब हम यहाँ पे एक टैग का यूज़ करते हैं, स्मॉल टैग, स्मॉलर टेक्स्ट। ये टेक्स्ट को स्मॉल कर देते हैं। ये देखें इसने टेक्स्ट को छोटा कर दिया। इसके अलावा हमारे पास एक टैग होता है मार्क टैग। यहाँ पे अब हम लिखते हैं मार्क्ड टेक्स्ट। ये देखें इसने टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। नीचे आते हैं, यहाँ पे यू टैग का यूज़ करते हैं। यू टैग क्या करता है, ये टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखें इसने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया। नीचे आते हैं, एक होता है इंसर्टेड टेक्स्ट। ये क्या करता है, इंसर्टेड टेक्स्ट ये भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। देखें नीचे आते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिलीट डेल का टैग। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को डिलीट कर देता है, डिलीट टेक्स्ट। ये देखें इसने टेक्स्ट को डिलीट कर दिया है। नीचे आते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्ट्राइक टेक्स्ट। अब ये स्ट्राइक टेक्स्ट क्या करता है, ये भी टेक्स्ट को डिलीट कर देता है। आपने देखा होगा डेल और स्ट्राइक सेम काम कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे एक पी लिखते हैं, पी। यहाँ पे हम लिखते हैं पाकिस्तान। तो एस से पहले हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, एस के बाद हम सबस्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं। तो ये देखें नीचे, ये देखें सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि ये टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता है। सुपरस्क्रिप्ट जो है ये टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता है, क्योंकि हमने एस के ऊपर अप्लाई किया था तो इसने एस को नीचे शिफ्ट कर दिया। इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हम सुपर लिख लेते हैं, ठीक है। ब्राउज़र पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये देखें इसने एस को ऊपर शिफ्ट कर दिया। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, जिसके ऊपर हम सबस्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं वो टेक्स्ट को संभाल करके नीचे शिफ्ट कर देता है, और जिसके ऊपर हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं वो टेक्स्ट को संभाल करके ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो ये कुछ टैग्स हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के, जो कि यूज़ किए जाते हैं टेक्स्ट को दिलचस्प बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम कमेंट लिखते हैं एब्रिविएशन,
अब ये एब्रीविएशन क्या करता है, ये ABBR एब्रीविएशन का टैग यूज़ करेंगे, ABBR एब्रीविएशन का टैग यूज़ किया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं HTML, यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मैंने क्या किया, मैंने HTML को लिखा जो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होगा HTML, और उसके अंदर हमने टाइटल दे दिया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होगा कि अगर हम HTML के ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो हमें ये चीज़ है, ये चीज़ शो होगी, एब्रीविएशन, इसकी एब्रीविएशन शो होगी। इसको रिफ्रेश करेंगे, नीचे आएंगे, ये देखें HTML। इसके हम ऊपर जब हम कर्सर लेके जाएंगे तो इस ये नीचे हमें थोड़ी सी हम यहाँ पे ब्रेक दे देते हैं। यहाँ पे हमने 3 ब्रेक्स ऐड कर दिए। अब देखते हैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये देखें जैसे कर्सर लेके गए तो इसने हमें इसकी एब्रीविएशन शो की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ABBR जो टैग होता है ये एब्रीविएशन को शो करता है। तो किस तरह से एब्रीविएशन को शो करवाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हमने एब्रीविएशन को टाइटल में ऐड करना है। इसके अलावा एक और हमारे पास टैग होता है जिसको कमेंट में लिख लेते हैं, एड्रेस टैग। अब एड्रेस टैग क्या करता है, एड्रेस। सबसे पहले तो हमने वो टैग लिख लेना है जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। इसके अलावा हम लिखते हैं लाहौर, उसके अलावा हम अपना लिखते हैं पंजाब। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ ब्रेक्स ऐड कर लेते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे ब्रेक ऐड कर लेते हैं। तो एड्रेस क्या करता है, नीचे आते हैं तो ये देखें इसने एक एड्रेस लिख दिया है हमें थोड़ा सा तिरछा करके। ये एड्रेस क्या करता है, ये एड्रेस लिख, इसके अंदर हम कुछ एड्रेस लिख देते हैं तो एड्रेस को ये थोड़ा सा तिरछा कर देता है, इसकी यही खूबी है। तो इसके अलावा हमारे पास एक और टैग होता है, हम कमेंट में लिख लेते हैं साइट टैग। ये क्या करता है, साइट का टैग लिखते हैं, साइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइट टैग। अब हम ब्राउज़र के ऊपर जाके देखते हैं कि ये साइट टैग हमें क्या दे रहा है। ये देखें हमने जैसे ही साइट टैग लिखा, इसने क्या किया, इसने थोड़ा सा टेक्स्ट को तिरछा कर दिया। तो ये भी हमारे टेक्स्ट को तिरछा करने में हम यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और बेसिक से टैग हैं जिनको हम देख लेते हैं। एक और टैग है जिसको कहा जाता है BDO। अब ये टैग क्या करता है, हम यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ। इसके अंदर हम वीडियो यूज़ करते हैं, वीडियो। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करेंगे, बल्कि यहाँ तक, इट्स इनफ। यहाँ तक हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे दे देते हैं DIR, डायरेक्शन। हम कहते हैं कि ये जो हमने अंदर टेक्स्ट लिखा है ये टेक्स्ट हमारे पास राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट है। हम कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पे आते हैं, ये देखें इसने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम नीचे आते हैं, अब हम यहाँ कुछ और टेक्स्ट को लिख लेते हैं, HTML लिंक्स। अब HTML के कुछ लिंक्स होते हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 तरह से हम लिंकिंग कर सकते हैं। एक वेबसाइट लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, एक हम यहाँ पे पेज का लिंक दे सकते हैं, एक हम यहाँ पे डमी लिंक दे सकते हैं, डमी लिंक। अब हम इसको यहाँ पे हटाते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब हम हमारे सामने ये 3 तरह के लिंक्स हैं। अब हम लिंक कैसे देंगे, लिंक देने के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है उसको A टैग और एंकर टैग कहते हैं। हम यहाँ पे इसको A टैग और एंकर का टैग कहते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल। अब जब पेज के ऊपर इसको पे जाए थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेक हम दे देते हैं, BR, इसको हम कॉपी, इसको यहीं पे पेस्ट।
तो पेज को रिफ़्रेश करते हैं, नीचे आते हैं। ये देखिए इसने यहाँ पे हमें गूगल तो दे दिया, लेकिन अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक टैग यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का। ये क्या करता है, इसके अंदर अगर हम कोई लिंक देते हैं तो ये उस लिंक के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर देता है। सबसे पहले हम वेबसाइट का लिंक देते हैं https://www.google.com। देखें इसने इसका जो कलर है वो चेंज कर दिया और इसके नीचे एक अंडरलाइन शो कर दी। इसका मतलब ये एक लिंक है। हम यहाँ पे जाते हैं इसके ऊपर, जैसे ही लेके जाते हैं तो इसने हमें नीचे शो कर दिया है इसका लिंक। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल की साइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो पीछे आते हैं, यहाँ पे हम एक टाइटल लिखते हैं। टाइटल यहाँ पे हम लिख लेते हैं गूगल। तो पेज यहाँ पे अब हम जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो देखें इसने हमें एक टाइटल छोटा सा दे दिया है गूगल, जो हमें बताता है कि ये जो हमें डिटेल बता रहा है इसके मुतालिक। तो टाइटल का यूज़ हम बहुत यहाँ पे टाइटल का यूज़ अहम है यहाँ पे। अगर आप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक टारगेट। अब ये टारगेट क्या करता है, इसके अंदर हमने लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक। ये क्या करता है टारगेट, ये टारगेट करता है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें अगले टैब के ऊपर लिंक को हमें रिडायरेक्ट करवाएगा। इसी टैब के ऊपर लिंक को ओपन नहीं करेगा, ये अगले टैब के ऊपर जो है लिंक को ओपन करेगा। इस तरह से हमारे पास ये हो गया एक लिंक। अब हम इसको कॉपी करते हैं, ये हमने वेबसाइट लिंक दिया, यहाँ पे आते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, डमी फाइल। यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं second.html। हम चाहते हैं कि जब हम इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएं तो हम इस पेज का यहाँ पे लिंक, यहाँ पे सबसे पहले हम नाम देते हैं, क्योंकि ये नेम जो हम यहाँ पे देते हैं ये हमारे पेज के ऊपर शो होता है, पेज लिंक। तो यहाँ पे हम देखते हैं HTML पेज लिंक, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं, पेज का नाम देते हैं second.html। पेज का नाम है second.html। दोबारा देख लेते हैं second.html। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे पेज का लिंक आ रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा पेज सेकंड टैब के ऊपर ओपन हो, तो हम यहाँ पे टारगेट ब्लैंक लिख लेंगे। यहाँ पे आते हैं, पेज को ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें हमारा खाली पेज ओपन हो गया, जिसके ऊपर हमने कोई वर्किंग नहीं की, सिर्फ हमने एक खाली पेज यहाँ पे ऐड किया था। तो इस तरह से हम पेज के ऊपर भी इजीली रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अब तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि एक होता है डमी लिंक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डमी, DUMMY, डमी लिंक। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं डमी। तो यहाँ पे हम हैश टैग का यूज़ करते हैं, किस हैश टैग। तो यहाँ पे हम आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखें जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें उसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा रहा है, मतलब ये एक डमी लिंक है। तो हमारे पास ये कुछ लिंक्स थे HTML के। तो इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास नीचे अंडरलाइन आ रही है, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अंडरलाइन के लिए HTML के अंदर एक U का टैग यूज़ किया जाता है अंडरलाइन को ऐड करने के लिए। तो इसको हम CSS में इजीली रिमूव कर सकते हैं, अगर किसी अंडरलाइन को रिमूव करना होता। तो ये CSS के अंदर है हमारा टॉपिक। अब हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज टैग। इमेज टैग के लिए हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम src सोर्स, यहाँ पे हम इमेज का लिंक दे देंगे। हम इस वक्त HTML के फोल्डर के अंदर हैं, हम यहाँ पे इस नेम को कॉपी करेंगे image.jpg। यहाँ पे हम लिखेंगे image.jpg।
तो हम थोड़ी सी इसकी थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे टाइटल कि इमेज के ऊपर हम कर्सर लेके जाएं तो हमारे पास क्या शो हो, इमेज लिंक शो हो। तो अब यहाँ पे हम दे देते हैं आल्ट मीन अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर हमारी इमेज किसी वजह से लोड नहीं होती तो उस इमेज के ऊपर हमारे पास ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हो कि यहाँ पे एक इमेज है, इमेज एरिया। तो यहाँ पे हम विड्थ दे देते हैं, विड्थ 200 पिक्सल। यहाँ पे हम हाइट दे देते हैं, हाइट भी हम 200 पिक्सल दे देते हैं, 200 पिक्सल या टी। यहाँ पे अब हम आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखें इसने एक इमेज ऐड कर दी है। इमेज के ऊपर जाते हैं, इमेज इसने हमें टाइटल यहाँ पे शो कर रहा है इमेज लिंक के नाम से। तो इस तरीके से हम इमेज ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऑडियो को देखते हैं, ऑडियो टैग। अब ये ऑडियो टैग क्या करता है, हम यहाँ पे ऑडियो का टैग यूज़ करते हैं ऑडियो के लिए, सिंपल सा। अब हम ऑडियो के अंदर हमें एक और एक्स्ट्रा टैग यूज़ करना पड़ता है जिसके अंदर हम पूरी ऑडियो का रेफरेंस देते हैं कि ऑडियो क्या है, इसकी टाइप क्या है, इसकी एक्सटेंशन क्या है। तो वो उसे सोर्स कहते हैं। सोर्स एक ऐसा टैग है जिसको हम क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता। तो ये एक, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं src सोर्स। अब यहाँ पे हम इस ऑडियो का लिंक देंगे, यहाँ पे आएंगे, ये audio.mp3, इसकी एक्सटेंशन mp3 है, इसकी टाइप भी mp3 है। यहाँ पे आते हैं, हम लिख लेते हैं audio.mp3। यहाँ पे हमें टाइप देनी पड़ती है। अब ये टाइप क्या चीज़ है, यहाँ पे हम बताते हैं कि जो हम ऑडियो यूज़ कर रहे हैं ये किस टाइप का है। ये एक ऑडियो है और इसकी जो टाइप है वो है mp3। यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमने एक टैग ये एक ऑडियो टैग है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। गूगल के ऊपर आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे कोई विजिबिलिटी नहीं हुई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऑडियो टैग के अंदर आके लिखना पड़ता है कंट्रोल्स, कि हमें ऑडियो के कंट्रोल्स प्रोवाइड कर दो। हम यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए या इसने हमें एक ऑडियो प्रोवाइड कर दिया है। ऑडियो ये इसे कहते हैं ऑडियो कंट्रोल्स। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, एक और टैग होता है पोस्टर। पोस्टर के अंदर हम यहाँ पे एक इमेज का टैग दे, पोस्टर नहीं, यहाँ पे लिखते हैं आर्ट। तो यहाँ पे हमें इसने एक ऑडियो प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वीडियो टैग, वीडियो टैग। यहाँ पे हम लिखेंगे वीडियो, यहाँ पे इसी तरीके से वीडियो, वीडियो। और वीडियो देखते हैं, यहाँ पे वीडियो.mp3 के नाम से ये मौजूद है। यहाँ पे लिखेंगे हम वीडियो.mp4, वीडियो.mp4। टाइप है वीडियो और एक्सटेंशन है mp4। टाइप है वीडियो /mp4। इसको अब हम जाके यहाँ पे विड्थ और हाइट इसकी चेंज कर सकते हैं। विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो विड्थ हाइट है ये इंक्रीज होगी, तो इसको हम चेंज कर लिया है हमने, इसकी विड्थ हाइट को। देखें तो ये कंट्रोल्स लिखा तो हमें कंट्रोल्स मिल गए इसके। अब यहाँ पे हम यहाँ पोस्टर लिखने के बाद हम यहाँ पे इमेज का लिंक देते हैं, image.jpg। कोई भी यहाँ पे लिंक दे सकते हैं किसी भी इमेज का, image.jpg। ब्राउज़र के ऊपर आके पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें इसने एक पोस्टर बना दिया। जैसे हम इसको हम यहाँ पे देखते हैं तो ये एक पोस्ट, शुरू में हमें एक पोस्टर शो होगा, उसके बाद हमारी वीडियो चलना शुरू होगी। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इसको इसके, जो आप देख सकते हैं इस पे इम्प्लीमेंट करके एट्रीब्यूट। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे टेबल टैग का यूज़ करते हैं। टेबल टैग, टेबल टैग के लिए टेबल का टैग यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आके लिखते हैं टेबल, तो पेज की ओर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बस टेबल लिखा हुआ है, कुछ एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं ताकि हमें इजीली क्लियर हो कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। ये आ गया यहाँ पे टेबल।
अब टेबल के अंदर हमारे पास कुछ रोज होती है, उनके अंदर हमारे पास कुछ डाटा होता है जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें रो बनाने के लिए टी आर का टैग यूज़ करते हैं, टेबल रो। हम सबसे पहले यहाँ पे टी एच लिखते हैं, टी एच। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, कंट्रोल डी से ये कॉपी होगा, नेम ईमेल। यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड, पासवर्ड। तो इस रो को कॉपी करते हैं, ये हमारे पास एक रो हुई है। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई। यहाँ पे आके हम पेज को सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखें, इसने नेम ईमेल पासवर्ड हमें दे दिया। एक रो बना के, एक रो बनी, उसके अंदर एक टेबल डाटा, दूसरा टेबल डाटा, तीसरा टेबल डाटा। तो हमने यहाँ पे टी डी का यूज़ नहीं किया, उसकी जगह हमने टी एच का यूज़ किया। टी एच क्या करता है, टी एच हमें तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं उसके अंदर उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टी डी टेबल डाटा, टी डी का मतलब होता है टेबल डाटा कि एक रो के अंदर हम कितना डाटा लिख रहे हैं। यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं अहमद, ईमेल ahmed@gmail.com। हम यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड ahmed@002। ये हमारा पासवर्ड हो गया। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये चीज़। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल का बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें इसने हमें बॉर्डर मिल गया। अगर हमने इस नेम, इस ईमेल के अंदर हमने थोड़ी सी स्पेस लानी है तो हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है सेल पेडिंग के नाम से। हम सेल पेडिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे 10 पिक्सल की स्पेस लेते हैं। ये देखें, इसने हमें 10 पिक्सल की स्पेस दे दी है। अगर हमने इससे बाहर स्पेस लानी है तो सेल स्पेसिंग का यूज़ करेंगे। सेल स्पेसिंग हम 30 पिक्सल दे देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो देखें, इसने उससे बाहर मतलब बॉर्डर की लाइन पे इसने हमें एक स्पेस प्रोवाइड कर दी। हम इसको सेंटर पे ले आते हैं, इस टेबल को सेंटर का टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर का टैग होता है जो जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को भी सेंटर में ला सकते हैं। सेंटर का टैग यूज़ किया, थोड़ा सा यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो ये टेबल हमें सेंटर में मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे इसकी जो स्पेसिस हैं इसको यहाँ पे फिलहाल रिमूव कर देते हैं। ये देखें। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये चीज़ ना हो, अगर नीचे हमारे पास एक रो के अंदर तीन टेबल डाटा हो, दो के अंदर एक के अंदर दो हों, तो ये देखेंगे इस तीसरे को खाली कर देगा। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। इसको अब ईमेल को हम इस कॉलम के अंदर और इस कॉलम के अंदर, इन दो कॉलम के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इधर कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। तो ये क्या करेगा, ये दो कॉलम के अंदर आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट, जिसको हम OS से ऑर्डर लिस्ट। अब ये लिस्ट के अंदर अगर हम OL के अंदर अगर हम लिस्ट लिखते हैं तो इसने सिर्फ एक लिस्ट प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे हमें एक टैग यूज़ करना पड़ता है LI के नाम से। इसके अंदर हम लिस्ट लिखते हैं, एक लिस्ट, कंट्रोल डी 3 4 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमें लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो OL का टैग है ये हमें बता रहा है कि ये ऑर्डर लिस्ट है, तो ये ऑर्डर की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, एक हमारे पास एक और लिस्ट होती है जिसको हम UL एक से लिखते हैं। तो ये हमारे पास बुलेट्स की फॉर्म में लिस्ट आ गई है। ऊपर हमारे पास ऑर्डर की फॉर्म में लिस्ट आई।
यहाँ पे हमारे पास एक स्टाइल का टैग होता है जिसके अंदर जो ये CSS का टैग है, लेकिन हमने और लिस्ट को आज फाइनल करना है तो इसके अंदर हम स्टाइल का टैग यूज़ कर रहे हैं। इसलिए स्टाइल का टैग के अंदर हम लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप और कॉलन। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क और सेमी कॉलन। CSS में कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि सबसे पहले ये एक पूरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का नेम है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और ये पूरा एक रूल बनता है जो हमने इस ओवल टैग के ऊपर अप्लाई कर दिया है। कंट्रोल S से सेव करते हैं। डिस्क लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डिस्क का मतलब है कि ये बुलेट्स के फॉर्म में इसने ले दिया है। इसको कॉपी करते हैं और नीचे आके पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम डिस्क, यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ होती है स्क्वायर। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसने स्क्वायर की फॉर्म में लिस्ट हमें प्रोवाइड की है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं स्क्वायर सर्कल। सर्कल में हमें ये सर्कल प्रोवाइड करेगा, ये सर्कल वाली लिस्ट आ गई है। थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं, सर्कल की जगह डिस्क की जगह हम लिखते हैं नन। नन का मतलब होता है कि हमें कोई बुलेट्स कोई शेप प्रोवाइड ना करो, तो इसने हमें कोई भी शेप प्रोवाइड नहीं की। तो ये कुछ टैग्स होते हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमने देखी। इसके अलावा हम देखते हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक है फॉर्म्स। फॉर्म्स के लिए फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर्म का टैग यूज़ किया जाता है। फॉर्म के दो यहाँ पे एट्रीब्यूट हम अक्सर देखते हैं, एक होता है मेथड, इसके अंदर हम लिखते हैं पोस्ट, या हम यहाँ पे गेट लिखते हैं। ये जो मेथड होता है ये हमें PHP में ये एट्रीब्यूट हमें काम आता है एक्शन। ये जो एक्शन होता है ये हमें रीडायरेक्ट करवाता है एक पेज से दूसरे पेज में। जो दो एट्रीब्यूट होते हैं इसका यूज़ हम अक्सर बेशतर PHP में करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे फ़िलहाल छोड़ देंगे। यहाँ पे हम ये आते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ इनपुट टैग्स होते हैं जिनको हम क्लोज नहीं करते। इसके अंदर कुछ हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, जैसे टाइप। टाइप में हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं तो पेज के ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो इसने हमें यहाँ पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड कर दिया, जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर, लेटर, एवरीथिंग, एवरीथिंग, कुछ भी। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये फिक्स कर दो कि ये एक फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं, इसके अंदर इसने हमें पहले से वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब हम इस वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एक होता है वैल्यू, एक होता है इसका प्लेस होल्डर एंटर यूर नेम। अब एंटर यूर नेम जैसे मैंने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के अंदर लिखा, पेज को रिफ्रेश किया तो इसने एक मध्यम सा एक टेक्स्ट इसके अंदर विजिबल कर दिया जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो वैल्यू और प्लेस होल्डर में यही फ़र्क है कि वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, प्लेस होल्डर को हम रिमूव नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेबल। लेबल यहाँ पे हम लिखते हैं नेम। तो लेबल में हमने नेम लिखा तो नेम हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रेक डाल देते हैं, एक ब्रेक, यहाँ पे भी एक ब्रेक। यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे नेम था, यहाँ पे नेम की जगह ईमेल लिखते हैं, यहाँ पे भी हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं। कंट्रोल S सेव, ब्राउज़र पे आते हैं, नेम ईमेल, यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड। ईमेल में हम अगर कुछ ईमेल में हमें ईमेल लिखना पड़ता है, पासवर्ड में हम यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं जो हिडन शो होता है हमारे पास। एक होता है हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ पे हमें एक बटन शो होता है, बटन की वैल्यू हम लिख देते हैं सबमिट, सबमिट। ये देखो, तो यहाँ पे देखें ये एक नेम है। थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेक दे देते हैं, सबमिट बटन, बटन के बाद हम ब्रेक दे देते हैं, थोड़ी सी ब्रेक। तो अब यहाँ पे
हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे लेबल लिखा, लेबल मतलब सिंपल सा नेम लिख दिया। उसके बाद हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा तो हमें एक टेक्स्ट बॉक्स मिला। उसके बाद हमने प्लेस होल्डर लिखा। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जो भी नाम लिखेंगे, प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि एक होती है वैल्यू, वैल्यू उस बॉक्स के अंदर पहले से विजिबल होती है, लेकिन उसको हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेस होल्डर है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, वो हिडन, वो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, वो हमारे पास विजिबल होता है लेकिन उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। इसीलिए हमने इसी तरह हमने यहाँ पे नीचे एक ईमेल लिखा, यहाँ पे हम ईमेल टाइप कर सकते हैं, ईमेल का प्लेस होल्डर लिखा। पासवर्ड लिखा, पासवर्ड हिडन हिडन फॉर्म में होता है, उसका हमने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लिखा। उसके बाद हमने सब टाइप सबमिट, सबमिट और वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हम वैल्यू के अंदर जो जो नाम लिखेंगे वो हमें उस बटन के ऊपर शो होगी। पेज को रिफ्रेश करते हैं, हमें यहाँ पे एक ब्रेक नहीं मिली। हम यहाँ पे ब्रेक हम यहाँ पे लगाएंगे, एक और ब्रेक। इस ब्रेक को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये हमें ब्रेक मिल गई। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नेम अहमद, बटन प्रेस करते हैं तो ये पेज को रिफ्रेश कर रहा है। यहाँ पे हम नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ईमेल लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पासवर्ड, पासवर्ड जो होता है वो हमारे पास हिडन फॉर्म में होता है और ये एक बटन होता है। अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे पासवर्ड के बाद यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। पासवर्ड के बाद इनपुट टाइप, एक हमारे पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारे पास एक होता है रेडियो। यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू, यहाँ पे हम मेल लिख देते हैं कि जो वैल्यू है वो हमारे पास मेल है। और हम क्या कहते हैं, ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम लेबल लिखते हैं, नाम सिंपल लेबल, यहाँ पे हम लिखते हैं मेल। ठीक है, कंट्रोल है सेव। हमने क्या लिखा, हमने एक सिंपल नाम लिखा और नीचे इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो रेडियो की जो टाइप है, जो जो रेडियो की वैल्यू है वो हमने मेल लिख दी। ये देखें, ये देखें, ये चीज़। बटन को हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, बटन को BR BR, यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, देखें। और इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल C करते हैं, इस ब्रेक को नीचे फेंक देते हैं। यहाँ पे अब हम इसको कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे हम मेल की जगह फीमेल लिख देते हैं, फीमेल, और यहाँ पे भी फीमेल। ठीक है, यहाँ पे हमें नाम विजिबल होगा फीमेल, और जो हमारे पास रेडियो बटन बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास फीमेल आएगी। ये देखें। अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, इसी को सेम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखते हैं चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं चेक बॉक्स। रेडियो की जगह हमारे पास कुछ चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन था, यहाँ पे हमारे पास चेक बॉक्सेस आ गए हैं। और नीचे कुछ और चीज़ें हम लिख लेते हैं इसके अलावा, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप रेंज, हमारे पास एक रेंज होती है। यहाँ पे अब हम देखते हैं, ये हमारे पास एक रेंज होती है जो कि हम HTML में इसको लिख, HTML के टैग, HTML का एक टैग होता है जो हमें प्रोवाइड करता है रेंज। तो इसको हम CSS से हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं और इसको काफ़ी अच्छी रेंज बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं, लाइक टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे हम कुछ नाम लिख देते हैं, मैसेज, और यहाँ पे हम लिखते हैं रोज़, 10 रोज़ होंगी, और कॉल्स मीन कॉलम, कितने कॉलम होंगे, 30 कॉलम होंगे। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो ये देखें, ये यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ये देखें छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये थी कुछ आज की क्लास में, ये सब HTML, एक दिन में HTML कैसे मुकम्मल कर सकते हैं हम। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम एक दिन के अंदर HTML को कितना डेप्थ में जाके सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।